आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा है, उसका नाम है ए। उसका नाम है ए। जब वो छोटा था तो अकेले बैठा रहता था। ज़्यादा उसके फ्रेंड्स नहीं थे। सिर्फ स्कूल में बगल में कोई जो बैठा वही थोड़ा बहुत बातचीत, और एक ग्रुप नहीं था। अकेले बहुत वो टाइम स्पेंड करता था, बहुत ज़्यादा। अकेले बैठ के वो सोचता क्या था, वो सोचता था कि हम लोग कहाँ से आए हैं। जब वो 7 या 8 साल की उम्र में था तो अकेले रूम में बैठकर सोचता रहता था कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। मतलब उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता कि हम ऐसे ही पूछता रहता वो मन में कि हम लोग कहाँ से आए हैं, क्या है। और ये सब सवाल जवाब उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता। अर्थ कहाँ है, फिर सब कुछ कहाँ से आया, किसने बनाया, ये सारे सवाल के जवाब वो अपने से ही ढूंढता था। खासियत ये थी, वो ये सारी बात किसी और से नहीं पूछता था। वो चुपचाप बैठ के 7 या 8 साल का बच्चा हर वक्त अपने मन में पूछता। वो अपनी दुनिया में खोया रहता था, इसलिए उसे और किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। वो अपने आप से ही हमेशा बात करता और अपने टॉयज़ में बिजी रहता था। और कुछ ही फ्रेंड्स थे, थोड़ा बहुत ही बातचीत उसका और खेल कूद रहता था। एक बार की बात है, वो ऐसे ही सोच रहा है, अकेले बैठा है कहीं, और सोच क्या रहा है कि अगर कभी मुझे भगवान मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं बताओ बेटे तुम्हें क्या चाहिए, तो वो अपने ही सोच में बहुत एक्साइटेड है और सोच रहा है कि अगर ऐसा होगा तो मैं भगवान से क्या मांगूंगा। और फिर वो सोच रहा है कि ऐसा क्या मांगूं कि भगवान मुझे हमेशा दिखते रहें और मुझे जब भी ज़रूरत हो तो उसको पूरा कर दे। अगर मैं ऐसे एक चीज़ बोलूँगा कि मुझे ये चाहिए और भगवान दे दिए तो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या करूँ कि वो हमेशा मेरे पास आते रहें। तो उसने कहा, बहुत दिमाग लगाया और फिर वो अंदर ये सब बातें कर रहा था, एज्यूम कर रहा था सब कुछ। फिर उसने ही अपना जवाब ढूंढा और भगवान से कहा कि मुझे जब भी ज़रूरत हो आप मेरे पास आ जाएं। और वो सोच के अंदर अंदर ही हंस रहा है। भगवान भी फंस गए। तो भगवान तो जैसे बोल दिए ठीक है, जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं आ जाऊंगा। और अंदर अंदर ही वो बहुत खुश भी हो रहा है कि चलो अब मैं हमेशा भगवान को देख सकता हूँ। और अपना एक्साइटेड है वो। अब ये जो बच्चा ए है, ये अब बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तब भी इसका सोशल सर्कल नहीं बना। ये बहुत ही अपने आप में रहता, अपने सारे काम कंप्लीट कर देता, अपने काम से पीछे नहीं हटता, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटता, सारे काम करता। और कुछ एक तो दुनिया की नज़र में वो रहेगा ही, लोग बोलेंगे ही तुम ये नहीं कर रहे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं रहता तो लोग उसको बहुत डिस्टर्ब करते थे कि तुम सबसे बोलो, बात करो, ऐसे रहो। सबकी तरह नहीं था वो। बड़े होके भी अकेले रहने लगा। फिर एक बार ऐसा हुआ उसके साथ कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन की फीलिंग समझ में आने लगी। उसको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैं बैक में जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ बहुत तेज़ी से। उसे हमेशा टाइम मशीन के बारे में भी वो बहुत सोचता था, और उसने उस चीज़ को फील किया कैसे समय टाइम मशीन से पीछे जाया जा सकता है। उसको उसने फील किया सिर्फ अपने मन से ही, क्योंकि वो मन में बहुत बातें बचपन से ही करता था। तो उस मन से ही उसने फील किया कि वो कितने पीछे गया। उसने सब कुछ समझा, रियलाइज़ किया, अपने आप को वो जाना कि वो है क्या एक्चुअल में। जब उसे पता चला तो वो बहुत हैरान था। पहले तो उसे बहुत ईगो हुआ, बहुत कि अरे मुझे क्या पता चल गया। वो बहुत उछलने लगा, बोला अब तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे ऐसे करके। और उसने बहुत कुछ काम शुरू किया लेकिन वो अनसक्सेस हो गया।
लेकिन वो उदास नहीं हुआ। वो फिर अपने आप में ये बात करने लगा, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में आके सारे स्टेप्स ले लिया। फिर उसके बाद उसने फिर कोशिश की। इस सेल्फ रियलाइजेशन के टाइम में, अब जबकि सबके साथ हो रहा है लगभग, और ये होगा ही, लगभग सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं लेकिन उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ये सबके साथ होगा। तो जिसके जिसके साथ भी हो रहा है उसको बहुत ही आराम से चलना है। देखो, ए का सेल्फ रियलाइजेशन बचपन से था तो उसको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया, उसका पहले से ही बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था। तो इतना समझ लो, ए को ए ही बनना है। ध्यान से सुनो, ए को ए बनना है बस, और ए में ही सारी पावर है। लेकिन होता क्या है, डिफरेंस समझो। सेल्फ रियलाइजेशन के पहले क्या था ए, और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ए कैसा बना। ए दोनों तरफ है, अब बीच में आया लाइन सेल्फ रियलाइजेशन का। सेल्फ रियलाइजेशन से पहले ए बहुत ही ज़्यादा, मतलब परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है क्या नहीं, डीपली सब कुछ नहीं समझ पा रहा था, और उसमें बहुत सारी खामियां थी। और जो कि ये जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो वो सारी खामियां एक एक करके ख़त्म होने लगी। सारी खामियां, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना बंद हो गया। अब ये सारा सब कुछ अपने आप होगा, अपने आप आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्या हुआ। उसको आप जब अपने माइंड से समझेंगे, ऐसे तो आप सारे वीडियोस देखेंगे लेकिन वो तो सामने वाला समझ के अपने माइंड के थ्रू वो समझा और फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है। ये वीडियोस आपको एक तरह से हेल्प तो करेगी, बस आपको अपने माइंड से समझना है इस चीज़ को। बहुत सारे जोन आएंगे ए और ए के बीच में, बहुत सारे जोन आएंगे, 1 2 3 4 5 6, बहुत तरह के जोन आएंगे। सब धर्म को समझा जाएगा इसमें, सारे भगवान को समझा जाएगा, बहुत कुछ समझा जाएगा। सबका थोड़ा अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन कहीं फंसना नहीं है। इसको आराम से देखते जाना है, अपने आप को क्लीन करते जाना है, सीखते जाना है। फिर ए जो है वो हो जाता है बहुत अच्छे से, ए जो बनता है जिसको इनलाइटेंड बोलते हैं। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के पहले ए अंधेरे में था, उसके बाद वो लाइट में आ जाता है, और उसकी रोशनी जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके आसपास के लोग भी क्लीन होने लगते हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रोसेस होता है। और जब वो एक्चुअल ए बनता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस चुपचाप चलता रहता है, सब कुछ करता है, ना वो किसी से उम्मीद लगाता है। सब कुछ उस टाइम ख़त्म हो जाता है। एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन जो हो जाता है, जैसे ए को ए ही बनना है, और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जो ए है, न ही उसे कुछ चाहिए, न कहीं जाना, न कहीं कुछ। वो जहाँ बैठा है पूरे आनंद में है, बहुत खुशी में है, क्योंकि उसका अधिकार उसको मिल गया। खुशी हम सब का अधिकार है, उसको मिल गया। वो जहाँ है वो खुश है, वो मज़े में है, उसको किसी से उम्मीद नहीं, उसको कभी गुस्सा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह से अच्छे एकदम मूड में है। लेकिन ये सब कुछ है अंदर से, मतलब अंदर की दुनिया से है। अंदर एक जो दुनिया है, ये सब कुछ वहाँ पूरी शांति है। लेकिन जो एक का बाहरी दुनिया है वो वैसा ही रहेगा, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा है वैसे ही चलता रहेगा,
जिसके साथ जैसा रिलेशन है, जिसके साथ लड़ना है, झगड़ना है, बोलना है, वो सब उसको करना पड़ेगा ए को। लेकिन अंदर की दुनिया में बिल्कुल शांति, पीस, कमाल की पीस। और उस पीस के साथ वो सबको हैंडल कर रहा है, सब कुछ हैंडल कर रहा है। जैसे महाभारत हुआ तो अर्जुन को सब करना पड़ा, लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, लेकिन इतना याद रखना है कि सब धर्म के लिए हो। धर्म मतलब कि सच के लिए होना चाहिए, झूठ के लिए ये नहीं चलता, धोखे के लिए ये नहीं चलता, लेकिन सच के लिए जो खड़ा होता है उसको कहते हैं कि सारी शक्तियाँ उसको मदद करेंगी। जैसे ये सच लेके पकड़ा, सच से सारा काम शुरू किया, मतलब एक जो सच होता है, बेईमानी नहीं, चीटिंग नहीं, यहाँ इन सब का काम नहीं। जिसने किया वो गया, वो जाएगा ही। कुछ दिन तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एकदम टॉप कर जाए, लेकिन उसका पोल खुल जाएगा बेईमानी, चीटिंग, झूठ से। लेकिन जब एक्चुअल होता है, जो सच के साथ होता है, सच, वो खुशी में डूब जाता है पूरे मज़े के साथ। और दुनिया उसको देखती है, दुनिया उसको समझती है, वो चाहे जो भी काम करे सब में वो कमाल का परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि वो अब ऐसा कुछ बन गया है। बहुत समझना है, बस इतना ध्यान रखो, ए को ए बनना है और कहीं नहीं फंसना है किसी को सुन के इधर उधर, जो भी, कहीं नहीं। बहुत फंसे, अब नहीं। बस दिमाग में रखना, तुम्हारा जो भी नाम है तुम्हें वही बनना है। स्टेप बाय स्टेप कदम उठाते चलो, बस अपने आप को बदलने की सोचो। योगा से स्टार्ट करो, योगा तुम्हें सही माइंड देगा। मेल हो फीमेल हो, योगा स्टार्ट करो। और वीडियोस उतना ही समझो, किसी के पीछे मत पड़ो। मैं भी बोल रही हूँ, अगर मैं हेल्प में आऊँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी ये समझना होगा किसका देखना है, किसका नहीं देखना है। और इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको अच्छा खाना होगा और योगा करना होगा, मस्ट है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन सबको होगा, सबको पता होना ही है, पता करना ही होगा। और कोई रास्ता है ही नहीं, मतलब है ही नहीं।